हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास 10th के थर्ड चैप्टर नेटवर्क और इंटरनेट के इस फर्स्ट पार्ट में हम नेटवर्क और नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर के समूह और अन्य उपकरणों, आपको इमेज पर दिख रही होगी, कई सारे कंप्यूटर्स दिख रहे हैं और एक प्रिंटर और एक स्कैनर दिख रहा है। तो कंप्यूटर के समूहों और अन्य उपकरणों को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दूसरे शब्दों में, आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा और सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। इसी के द्वारा हार्डवेयर डिवाइसों का साझा प्रयोग अर्थात एक साथ इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। आगे आते हैं नेटवर्क के लाभ में, अर्थात इससे कौन कौन से एडवांटेज हैं। नेटवर्किंग से कौन कौन से एडवांटेज हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है कि नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान अर्थात डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से हार्डवेयर डिवाइसों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड है, नेटवर्किंग के माध्यम से कार्य करने में समय की बचत और धन की बचत होती है। फोर्थ है, यह डेटा और सूचना को स्थानांतरित करने का सरल और सशक्त माध्यम है। और लास्ट है, नेटवर्किंग के द्वारा डेटा और सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है। नेटवर्क एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन, अर्थात कई सारे कंप्यूटरों को जोड़ करके या कुछ कंप्यूटरों को जोड़ करके डेटा का आदान प्रदान करना, केवल उन्हीं कंप्यूटरों पे जो कंप्यूटर हमने जोड़े हुए हैं या रखे हुए हैं, तो उन्हीं को जोड़ना और उनसे वर्क लेना, उसी पर फाइलों का आदान प्रदान करना और कई सारी हार्डवेयर डिवाइसों का एक साथ प्रयोग करना, ये सभी नेटवर्क के लाभ हैं। आगे चलते हैं। नेटवर्क के बेसिक एलिमेंट्स अर्थात नेटवर्क के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है सर्वर। सर्वर अर्थात सर्व करना या डिस्ट्रीब्यूट करना अर्थात वितरित करना। सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो दूसरे अर्थात क्लाइंट कंप्यूटर को सूचना देते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर वो होते हैं जो एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर वे होते हैं जो अपने मेन कंप्यूटर से जुड़ा होता है, वो कहलाते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर को सूचना देते हैं। सेकंड है मीडियम। डेटा तथा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की जो व्यवस्था है जिसके द्वारा की जाती है, उन साधनों को माध्यम कहते हैं, जैसे केबल, माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सभी माध्यम के अंतर्गत आते हैं जिनके द्वारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड व रिसीव किया जाता है। थर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है, अर्थात डेटा ट्रांसमिशन में नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है, जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करने के काम आता है, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म पता है सबको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फोर्थ है नेटवर्क का बेसिक एलिमेंट जो वो है मॉडेम। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा डिजिटल वेव को अर्थात डिजिटल तरंगों को एनालॉग तथा एनालॉग तरंगों को डिजिटल तरंगों में बदलने का कार्य किया जाता है। यह डिजिटल तरंगों को एनालॉग तरंगों में बदलता है तो इस क्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं, तथा जब यह एनालॉग तरंगों को डिजिटल तरंगों में परिवर्तित करता है तो इस क्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और मॉडेम के द्वारा ही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है नेटवर्क का जो बेसिक एलिमेंट है हब। हब एक डिवाइस है। यह एक आयताकार बॉक्स होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क में जुड़ने वाले कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे पोर्ट होते हैं और इन्हीं पोर्ट पर केबल अटैच की जाती है अर्थात जोड़ी जाती है। अर्थात हब होता क्या है? हब एक तरह की डिवाइस है जो हमारे मेन कंप्यूटर था, जो सर्वर कंप्यूटर हो गया,
उससे ये कनेक्ट होता है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर हमको जोड़ने हैं, इन सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक कंप्यूटर की सीपीयू, जो हमारा मेन कंप्यूटर है ये, इस सीपीयू में इतने सारे पोर्ट नहीं होंगे जिनमें सभी कंप्यूटर की वायर को हम जोड़ दें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें हब डिवाइस का प्रयोग करना पड़ेगा। हब डिवाइस, जैसे मैंने बताया, एक आयताकार बॉक्स होता है। इसमें कई सारे पोर्ट होते हैं जिन पोर्ट पर केबल को जोड़ा जाता है, अर्थात इन कंप्यूटर्स की केबल को, ये 1 2 3 4 5 जो लिखे मैंने, इन कंप्यूटर्स की केबल को किससे, हब से जोड़ा जाएगा, और हब को किससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, सर्वर कंप्यूटर से। इस प्रकार यहाँ पर हब का प्रयोग आता है। इसके बाद जो 6 नंबर पर है वो है NIC, अर्थात नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। इसी के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा जाता है, और यही ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से डेटा तथा सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। कहा जाए साधारण शब्दों में कि अगर जिस कंप्यूटर पर NIC कार्ड नहीं लगा होगा तो वो कंप्यूटर नेटवर्क पर नहीं जुड़ सकता, इसलिए उस कंप्यूटर पर NIC या ईथरनेट कार्ड का लगा होना जरूरी है। आगे आते हैं नेटवर्क के प्रकार में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आते हैं लैन, मैन और वैन। आप इसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे लैन बने हुए हैं। ये पहला लैन, ये दूसरा और ये तीसरा, अर्थात कम एरिया में कुछ कंप्यूटरों का समूह। ध्यान से समझिएगा, लैन, मैन, वैन तीनों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं बताऊँगा भी इन तीनों की डेफिनेशन। लैन क्या होते हैं, ये कुछ एरिया में कुछ कंप्यूटरों का समूह होता है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा नेटवर्क, जिसे कहते हैं लैन। तो यहाँ पर 3 लोकल एरिया नेटवर्क बने हुए हैं। तो लैन होता क्या है, बेसिकली ये है लैन केवल। इसके बाद जो मैन नेटवर्क आता है, मैन का काम क्या है, मैन का काम है कि कई सारे लैन को कनेक्ट करना। कई सारे लैन को कनेक्ट करने के लिए मैन नेटवर्क का प्रयोग होता है, या कई सारे शहर के छोटे छोटे नेटवर्क्स को मैन नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो आता है वैन, वैन का काम होता है, ये कई सारे लैन अर्थात कई सारे नेटवर्क का नेटवर्क होता है। जैसे जिसे इंटरनेट कहते हैं, नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। तो एक देश से दूसरे देश, या एक कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर इसे स्थापित करने के लिए वैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो वैन क्या हो गया, एक तरह से इंटरनेट हो गया, अर्थात किसी भी नेटवर्क को दूसरे कंट्री के नेटवर्क से अटैच करने के लिए हम वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात वैन का यूज़ करते हैं। बात करते हैं लैन की। जैसा कि तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक डिजिटल संचार नेटवर्क है, अर्थात ये तारों के द्वारा जुड़ा होता है। डिजिटल संचार का मतलब है कि तारों के द्वारा जुड़ा हुआ नेटवर्क। यह लगभग 1 से 2 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, अर्थात इसकी जो रेंज होती है ये 1 से 2 किलोमीटर तक ही होती है। 1 से 2 किलोमीटर तक की रेंज में हम कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क किसी फैक्ट्री, ऑफिस, यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक ही फैला रहता है। लैन नेटवर्क की डेटा स्थानांतरण गति तीव्र होती है, जो 100 Mbps से 1 Gbps तक होती है। यह टोपोलॉजी के माध्यम से जुड़े होते हैं। इन्हें भौतिक माध्यम से जोड़ने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें सर्वाधिक प्रयोग होने वाली केबल है उसका नाम है कोएक्सियल केबल। और अगर फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया जाता है तो इसकी स्पीड है वो कोएक्सियल केबल की अपेक्षा 10 गुना बढ़ जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल के बीच में डिफरेंस को, तो फाइबर ऑप्टिक केबल की जो स्पीड होती है वो कोएक्सियल केबल से 10 गुना फास्ट होती है। इसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अर्थात मैन नेटवर्क। इसका भौगोलिक क्षेत्र 100 से 150 किलोमीटर में फैला होता है। जो शहर अर्थात जो सिटी
150 किलोमीटर की त्रिज्या में फैले होते हैं, उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता है। उसी के आकार को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण किया गया है। अर्थात मैन का जो मेट्रोपॉलिटन जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? मेट्रो सिटी से लिया गया है। इसका प्रयोग एक ही शहर में स्थित प्राइवेट या पब्लिक अर्थात निजी या सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सेलुलर फ़ोन इस नेटवर्क का उदाहरण है। मैन नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो होती है 150 मेगाबाइट पर सेकेंड फॉर 150 Mbps। इसके बाद आता है वैन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ARPANET विश्व का फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क था। ARPANET जिसका नाम बदल करके इंटरनेट हो गया था, ARPANET वर्ल्ड का सबसे पहला वैन नेटवर्क है। यह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, द्वीपों, महाद्वीपों तथा समस्त विश्व में फैले कंप्यूटरों का एक जाल, एक नेटवर्क होता है। इसके माध्यम से पूरे विश्व में सूचना तथा डेटा का आदान प्रदान किया जाता है और यह नेटवर्क सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट वैन का एक उदाहरण है। इसकी डेटा स्थानांतरण स्पीड लैन और मैन से कम होती है। अर्थात सबसे कम देखी जाए तो किसकी स्पीड है? वैन नेटवर्क की स्पीड है। तथा इसमें एरर की संभावना लैन और मैन की अपेक्षा भी अधिक पाई जाती है। टेलीफोन कंपनियों द्वारा संचालित नेटवर्क वैन की श्रेणी में आता है। इसकी स्पीड 1 Mbps से 10 Mbps के बीच होती है। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं हम टोपोलॉजी पर। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने की विधि का नाम टोपोलॉजी है। अर्थात कंप्यूटर के नेटवर्क को हम कैसे जोड़ते हैं उस विधि का नाम है टोपोलॉजी। आसान शब्दों में देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन जो है वो सबसे छोटी है कि नेटवर्क की आकृति को टोपोलॉजी कहते हैं। अर्थात उस नेटवर्क की आकृति कैसी दिख रही है? गोल दिख रही है तो रिंग, एक केबल से सभी सिस्टम जुड़े हैं तो एक तरह से बस केबल कहा जाए तो बस टोपोलॉजी, स्टार की आकृति में है तो वो स्टार टोपोलॉजी है, ट्री की आकृति में है तो वो ट्री टोपोलॉजी। इस प्रकार नेटवर्क की आकृति को टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि किन किन कंप्यूटर के माध्य सीधा संचार स्थापित करना है। अर्थात किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर को जोड़ना है, डायरेक्टली जोड़ना है या इनडायरेक्टली जोड़ना है या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ना है, तो ये टोपोलॉजी के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली टोपोलॉजी निम्नलिखित हैं। पहली है स्टार टोपोलॉजी, सेकंड है रिंग टोपोलॉजी, तीसरी है बस टोपोलॉजी, चौथी है मेस और पांचवी है ट्री टोपोलॉजी। चलते हैं पहली स्टार टोपोलॉजी पे। इसकी आकृति स्टार की तरह होती है, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से सभी नोड जुड़े होते हैं। यहाँ पर नोड का मीन्स है लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर, अर्थात वे कंप्यूटर जो अपने मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो सभी कहलाएंगे नोड। इसमें केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। यदि केंद्रीय कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। इस नेटवर्क की डेटा स्थानांतरण स्पीड सबसे तेज होती है। नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हब डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी NIC कार्ड पर हब डिवाइस के यूज़ पर नेटवर्क के मुख्य अवयव में हब का प्रयोग आया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि हब का प्रयोग क्या है। तो नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम हब डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? इसका एडवांटेज है इस टोपोलॉजी में नया नोड आसानी से जोड़ा जा सकता है। किसी लोकल कंप्यूटर के खराब हो जाने पर नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर कोई नया नोड भी अगर जोड़ दें तो उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज है कि केंद्रीय कंप्यूटर अर्थात होस्ट कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर है के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। आप इसे इमेज के द्वारा देख सकते हैं।
स्टार टोपोलॉजी की ये रही इमेज। स्टार टोपोलॉजी में ये जो सीपीयू दिख रहा है ये है मेन सर्वर। ये क्या है? मेन सर्वर। और मेन सर्वर से जुड़ने के लिए अर्थात सीपीयू से जोड़ने के लिए इस सीपीयू में इतने सारे पोर्ट नहीं होंगे जिसे सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जा सके। तो इसके लिए हब डिवाइस का प्रयोग किया है। ये है हमारी हब डिवाइस। इसी हब डिवाइस से सभी कंप्यूटरों को कनेक्ट कर दिया गया यहाँ, और एक प्रिंटर भी अटैच कर दिया गया। किससे? हब डिवाइस से ही। और इस हब डिवाइस को मेन सर्वर से अटैच कर दिया गया। ये है हमारा सर्वर और ये सभी हैं हमारे नोड, जिसे दूसरी भाषा में क्लाइंट कंप्यूटर भी कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर या नोड। तो ये था स्टार टोपोलॉजी का फिगर। आगे चलते हैं रिंग टोपोलॉजी पर। इस टोपोलॉजी को सर्कुलर नेटवर्क या रिंग नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इस टोपोलॉजी में कोई कंप्यूटर केंद्रीय नहीं होता, अर्थात कोई भी मेन कंप्यूटर इसमें नहीं होता। यह आपस में गोले की आकृति में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को डेटा या सूचना का आदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है और प्राप्त करने वाले कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने के बाद वह दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेज देता है। अर्थात इसमें कुछ इस तरह से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो ये वाला कंप्यूटर अपने बगल वाले कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करेगा और उसके लायक होगा तो अपने में कंप्यूटर पर ओपन कर लेगा, नहीं होगा उसके लिए तो अगले वाले सिस्टम को पास कर देगा। अब इसके लिए क्या है, ये कहाँ से प्राप्त करेगा डेटा को? ये इस सिस्टम से पास करेगा और ये कंप्यूटर अगर इसके में ओपन करने वाले के लिए होगा तो इस पर अपने सिस्टम पर ओपन कर देगा, अदरवाइज आगे कंप्यूटर को पास कर देगा। और यही प्रोसेस अगर आगे सिस्टम है तो उन्हें भी पास करता चला जाएगा। इस प्रकार इस टोपोलॉजी में डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और वो है क्लॉकवाइज। इसके एडवांटेज हैं, रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर किसी विशेष कंप्यूटर पर निर्भर नहीं रहते। इसमें केबल अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा कम लगती है। इसके डिसएडवांटेज हैं, रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाने पर इसकी डेटा स्थानांतरण स्पीड धीमी हो जाती है। किसी एक कंप्यूटर के खराब हो जाने पर पूरा संचार रुक जाता है या अव्यवस्थित हो जाता है। इसे भी हम इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये रिंग टोपोलॉजी की इमेज, और जिस तरह डेटा का जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज ये इस डायरेक्शन पर हो रहा है। कोई भी कंप्यूटर इसमें केंद्रीय नहीं होता, अर्थात मेन कंप्यूटर नहीं होता इसमें, सभी लोकल कंप्यूटर होते हैं। और एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा पहले से कनेक्ट है। इस प्रकार ये एक सर्कुलर नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। यहाँ पर बस जिसका नाम रखा गया है वो एक केबल है। बस का नाम यहाँ पर केबल है। तो इसकी आकृति बस में लगी सीटों के समान होती है। इस टोपोलॉजी में एक मुख्य केबल होती है जिसे बस कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर को दोनों तरफ से जोड़ा जाता है, अर्थात उस तार से कंप्यूटर को दोनों तरफ से जोड़ा जाता है। इसके स्टार्ट और लास्ट में संकेतों को नियंत्रित करने के लिए एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम है टर्मिनेटर। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बस टोपोलॉजी की स्टार्ट और लास्ट में, अंत में क्या लगा होता है? टर्मिनेटर। या बस टोपोलॉजी में लगे टर्मिनेटर का यूज़ क्या है? संकेतों को नियंत्रित करना। इसके लाभ, बस टोपोलॉजी में केबल अपेक्षाकृत कम लगती है। बस टोपोलॉजी में केबल कम लगती है। इसमें नया नोड आसानी से जोड़ा जा सकता है और खर्च भी कम आता है। किसी कंप्यूटर के खराब हो जाने पर शेष नेटवर्क कार्य करता रहता है। इसकी जो डिसएडवांटेज है कि संचार केबल के खराब हो जाने पर पूरा का पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें एक समय में एक ही डेटा या सूचना भेजा जा सकता है।
बस टोपोलॉजी की ये रही फिगर। इसमें देखिए जो बैकबोन केबल दिख रही है, यही बैकबोन केबल मेन केबल है, ये वाली रेड कलर से, ये ऑरेंज कलर से, इसी को कहते हैं बस केबल। अगर ये खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। और बस केबल अर्थात बैकबोन केबल के स्टार्ट और एंड पर एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम क्या था, टर्मिनेटर। इसका काम क्या है, सिग्नल को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। इस प्रकार ये बस टोपोलॉजी का फिगर था। आगे चलते हैं, चौथी टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसमें कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। इस टोपोलॉजी में डेटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है, अर्थात इस टोपोलॉजी की स्पीड जो होती है, इसमें डेटा स्थानांतरण जब होता है तो काफ़ी तेज़ स्पीड से ट्रांसमिट होता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। इसका लाभ नेटवर्क के किसी नोड या संचार माध्यम में त्रुटि हो जाने पर भी डेटा स्थानांतरण जारी रहता है। इसमें कई नोड एक साथ डेटा स्थानांतरण कर सकते हैं। इसकी एक कमी, इस टोपोलॉजी के निर्माण व रखरखाव का खर्च अधिक होता है, परंतु वायरलेस तकनीक द्वारा मेश टोपोलॉजी का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है। आप इसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें जो तार बिछाने की जो लागत होती है वो काफ़ी घनी अर्थात ज़्यादा होती है। कई सारे कंप्यूटरों को अर्थात एक कंप्यूटर को उन सभी कंप्यूटर से जोड़ना पड़ेगा जो नेटवर्क पे उपस्थित हैं। इस प्रकार इसमें तार बिछाने की जो लागत आती है वो ज़्यादा आती है, इसका मेंटेनेंस एक तरह से ज़्यादा आता है। इस प्रकार ये मेश टोपोलॉजी का फिगर था। नेक्स्ट और लास्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की हब डिवाइस तथा बस टोपोलॉजी की बस केबल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हब डिवाइस और बस केबल। इस टोपोलॉजी में बस केबल के खराब हो जाने पर पूरा संचार प्रभावित होता है तथा हब डिवाइस के खराब हो जाने पर हब डिवाइस से जुड़े हुए कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देते हैं। बाकी पूरा नेटवर्क क्रियाशील रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये ट्री टोपोलॉजी का फिगर है। इस पर जो मेन कंप्यूटर है, ये रहा हमारा होस्ट कंप्यूटर या मेन कंप्यूटर, और ये रही हमारी बैकबोन केबल, ये गई है ये। इस बैकबोन केबल से क्या कनेक्ट है, इस बैकबोन केबल से हब डिवाइस कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है, हब डिवाइस। और हब डिवाइस से क्या कनेक्ट है, एक छोटे छोटे नेटवर्क, ये छोटा सा नेटवर्क, ये छोटा सा नेटवर्क और ये छोटा सा नेटवर्क। अब ये छोटे छोटे नेटवर्क ये किससे कनेक्ट हैं, सर्वर से अर्थात मेन कंप्यूटर से, और किसके माध्यम से, बैकबोन केबल अर्थात बस केबल के माध्यम से। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर बस केबल खराब हो जाती है, अगर ये केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय, और अगर कोई हब डिवाइस खराब हो जाती है तो इससे जुड़े हुए कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, बाकी इधर वाला ये चलता रहेगा नेटवर्क। और अगर देखा जाए कि कोई कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे, कोई लोकल कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे, मान लीजिए ये कार्य करना बंद कर दे रहा है, तो बाकी मतलब उस नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर तो चलेंगे। अर्थात ये एक छोटी सी क्या है, स्टार टोपोलॉजी है। कैसे स्टार टोपोलॉजी है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर हब डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और हब डिवाइस मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, तो ये छोटी छोटी स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है। क्लियर। तो ये था स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ये इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क और ट्री टोपोलॉजी के बारे में हमने जाना। एक चीज़ है, अगर किसी स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम में कुछ इनकम करनी हो विदाउट इफेक्ट योर स्टडी, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म भरने के 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आएगा, उसमें बताया जाएगा कि क्या करना है आपको। थैंक यू।